नारद मुनि, ब्रह्मा के मानस पुत्र, देवों और असुरों के बीच घूमने वाले त्रिलोकगामी, एक समय उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और उस श्राप का परिणाम बना श्री राम का जन्म। जी हाँ, ये कथा दर्शाती है कि ईश्वर की लीलाएं कितनी अद्भुत होती हैं, जहाँ एक श्राप संपूर्ण मानवता के लिए वरदान बन जाता है। एक बार की बात है, नारद मुनि कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि स्वयं इंद्रदेव को भय हो गया कहीं नारद स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इंद्र ने एक सुंदर कन्या को भेजा, मोहिनी रूप में, लेकिन नारद मुनि उसकी माया से निर्लिप्त रहे। उन्होंने अहंकारवश सोचा, अब तो मैं कामदेव को भी जीत चुका हूँ। अपने इस विजय को लेकर वे नारायण के पास पहुँचे, लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कुछ नहीं। नारद मुनि की इच्छा हुई, मैं भी भगवान विष्णु की तरह सुंदर दिखूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन उन्होंने नारद को वो सौंदर्य नहीं दिया जो वे चाहते थे। कुछ समय बाद एक राजकुमारी का स्वयंवर हुआ। नारद भी वहाँ पहुँचे, यही सोचते हुए कि वे अत्यंत सुंदर हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दर्पण देखा, उनका चेहरा वानर का हो चुका था। राजा ने उनका अपमान किया, अन्य राजाओं ने उनका उपहास उड़ाया। क्रोध और अपमान से तिलमिलाए नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे और क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया। हे विष्णु, जैसे मैं स्त्री के लिए तड़पा, वैसे ही तुम्हें भी स्त्री वियोग का दुख सहना होगा। तुम भी धरती पर जन्म लोगे और अपनी प्रिय पत्नी से बिछड़ोगे। भगवान विष्णु ने सिर झुकाया। उन्होंने नारद के श्राप को भी प्रसाद की तरह स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे ये सब उनकी लीला का ही हिस्सा है। समय बीता और त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम जिन्होंने रावण का वध किया, और राम जिन्हें सीता माता से वियोग का दुख सहना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे नारद ने उन्हें श्राप दिया था। कहानी ये सिखाती है कि भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता। नारद का क्रोध, विष्णु का मौन और एक श्राप, सब कुछ पूर्व निर्धारित था, क्योंकि ईश्वर की योजना हमारी कल्पना से कहीं परे होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि नारद के श्राप से रामावतार संभव हुआ? ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक कथाएं लाते हैं हम मिथिक मंथन पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में लिखिए, क्या आपने पहले ये कथा सुनी थी?